रहे हैं। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने बजट पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनाते हैं। मोदी सरकार ने अपना आम बजट पेश कर दिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब। सर, काफी अच्छे दिन की शुरुआत रही, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत रही, रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया गया। अब आगे देश को किस तरीके से देखते हैं? मैं देखता हूं कि आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृष्टिकोण है, उस बजट को लेकर सब जगह बहुत ही खुशी और प्रसन्नता है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को छुआ है इस बजट के अंदर। ये आप देखेंगे इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है। इस बजट के अंदर जो है युवाओं के लिए बहुत योजनाएं हैं और आम आदमी को राहत दी गई है। अब इनकम टैक्स को ही ले लें तो उसकी जो पहले 10% की स्लैब थी उसको 5% कर दिया गया है। मुद्रा का जो योजना थी उसके अंदर भी बजट डबल कर दिया गया है। मनरेगा का बजट डबल कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कई लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, इतने लाख करोड़ पहले दिए नहीं गए। और सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए किया गया है कि ताकि पॉलिटिकल पार्टियां भी जो चंदा लेती हैं उसमें भी पारदर्शिता हो। अब ये हमेशा से जो ये पहल ली है प्रधानमंत्री की, ये बहुत अच्छी पहल है। कंपनीज को भी छूट दी गई है और ये कोशिश की गई है कि टैक्स स्लैब को कम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें और देश की उन्नति में सहयोग दें। एक सवाल था कि जो कि राजस्थान से आप चुनकर राज्यसभा सांसद हुए हैं, वहां पे इस बार पहली बार सरकार ने किया है कि जो कच्चे तेल है उसके लिए उसने एक बनाया है कि स्टोरेज उड़ीसा में भी होगा और बीकानेर में भी होगा। ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्योंकि पेट्रोल हाइक और जो तेल की समस्या रही हर सरकार के लिए। अब राजस्थान के अंदर वैसे भी हमारी मुख्यमंत्री बहुत विकास कर रही हैं। अब ये कच्चे तेल के लिए जो बीकानेर के अंदर किया है, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को भी होगा, देश को भी होगा। आखिरी सवाल छोटा सा और था कि कैशलेस को लेकर के नोटबंदी के बाद सरकार ने बहुत, जैसे जो इनकम टैक्स के स्लैब में था कि 10% से 5% कर दिया, 3 लाख से 5 लाख के बीच में। इसके अलावा जो परीक्षा है खास करके वो सीबीएसई और अन्य चीज़ों को मुक्त कर दिया गया। लेकिन जो विपक्ष सवाल पूछ रहे थे कि रोजगार कहाँ से क्रिएट होगा, ये शायद इस बजट में नहीं, रोजगार तो सबसे बड़ा जो क्रिएट होगा वो तो मुद्रा से होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सारा इतना बड़ा खर्चा होगा उससे भी ये होगा। तो जितने भी आप प्रोजेक्ट कोई भी उठा के देख लीजिए, सबसे ही तो रोजगार होगा, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो मुद्रा है, चाहे वो योजनाएं हैं। जितनी योजनाएं हैं उससे रोजगार होगा। विशेष रूप से स्किल इंडिया के अंदर जो यूथ को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उससे भी होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं, डेफिनेटली जो अच्छी बातें हैं लोगों के मनों के अंदर जाती हैं, घरों के अंदर जाती हैं और वो देखते हैं कि एक सरकार ऐसी है जो पिछले 2.5 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बजट से आम आदमी की उम्मीदों को बल मिलेगा और देश में अच्छे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, देश को नई दिशा और दशा दोनों मिलेगी। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, जन टीवी।